टेलीपैथी एक ऐसी रहस्यमयी मानसिक शक्ति मानी जाती है जिसके माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच बिना बोले या बिना किसी भौतिक माध्यम के विचार, भावनाएं या संदेश एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो जब एक व्यक्ति अपने मन के विचार दूसरे व्यक्ति तक केवल मानसिक शक्ति से पहुंचा देता है, उसे टेलीपैथी कहा जाता है। यह विषय अध्यात्म, योग, तंत्र और मनोविज्ञान में बहुत समय से चर्चा का विषय रहा है। टेलीपैथी का अर्थ। टेलीपैथी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, टेले और पाथोस। टेले का अर्थ है दूर, पाथोस का अर्थ है भावना या अनुभव। इस प्रकार टेलीपैथी का अर्थ हुआ दूर बैठे व्यक्ति की भावना या विचार को अनुभव करना। प्राचीन योग ग्रंथों और आध्यात्मिक परंपराओं में इसे मन से मन का संपर्क कहा गया है। कई साधु संत मानते हैं कि जब मन बहुत शांत और शक्तिशाली हो जाता है तो वह दूरी की सीमाओं को पार कर सकता है। टेलीपैथी कैसे काम करती है? टेलीपैथी का सिद्धांत मुख्य रूप से मन की ऊर्जा पर आधारित माना जाता है। अध्यात्म के अनुसार हमारा मन केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों का स्रोत है। जब हम कोई विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क से ऊर्जा तरंगें निकलती हैं। ये तरंगें वातावरण में फैल जाती हैं। यदि दूसरा व्यक्ति मानसिक रूप से संवेदनशील हो या उसके साथ गहरा भावनात्मक संबंध हो तो वह इन तरंगों को महसूस कर सकता है। टेलीपैथी के काम करने के पीछे कुछ मुख्य तत्व माने जाते हैं। 1. मानसिक तरंगें, मेंटल वेव्स। हर विचार एक ऊर्जा तरंग पैदा करता है। जितना मजबूत विचार होगा उतनी ही शक्तिशाली उसकी तरंगें होंगी। जब कोई व्यक्ति किसी को बहुत गहराई से याद करता है तो उसकी मानसिक तरंगें उस व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं। 2. भावनात्मक संबंध। टेलीपैथी अक्सर उन लोगों के बीच ज्यादा महसूस होती है जिनके बीच गहरा भावनात्मक संबंध होता है, जैसे मां और बच्चे के बीच जुड़वा भाई बहन, बहुत गहरे मित्र प्रेम संबंध। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को अचानक याद करते हैं और उसी समय उसका फोन आ जाता है। इसे लोग टेलीपैथी का छोटा उदाहरण मानते हैं। 3. अवचेतन मन की शक्ति। हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। टेलीपैथी मुख्य रूप से अवचेतन स्तर पर काम करती है। जब चेतन मन शांत होता है तब अवचेतन मन दूसरे व्यक्ति की मानसिक तरंगों को पकड़ सकता है। 4. ध्यान और एकाग्रता। टेलीपैथी के लिए मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। जब मन इधर उधर भटकता रहता है तब मानसिक तरंगें स्पष्ट नहीं बन पाती। इसलिए ध्यान, मेडिटेशन टेलीपैथी के अभ्यास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। टेलीपैथी के प्रकार। आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से टेलीपैथी के कई प्रकार बताए गए हैं। 1. भावनात्मक टेलीपैथी। इसमें व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को महसूस कर सकता है, जैसे अचानक किसी प्रिय व्यक्ति के दुखी होने का एहसास होना। 2. विचार टेलीपैथी। इसमें एक व्यक्ति अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक भेज सकता है। 3. स्वप्न टेलीपैथी। कभी कभी सपनों में भी किसी व्यक्ति के विचार या संदेश मिलते हैं। इसे स्वप्न टेलीपैथी कहा जाता है। 4. अंतर्ज्ञान आधारित टेलीपैथी। जब अचानक किसी घटना का आभास हो जाता है तो उसे भी कभी कभी टेलीपैथिक अनुभव माना जाता है। टेलीपैथी के अनुभव। टेलीपैथी के कुछ सामान्य अनुभव इस प्रकार हो सकते हैं। अचानक किसी व्यक्ति का ख्याल आना और उसी समय उसका फोन आ जाना। बिना बताए किसी की भावनाओं को महसूस करना। किसी के मन की बात पहले से समझ लेना। ध्यान में किसी व्यक्ति की छवि स्पष्ट दिखाई देना। दूर बैठे व्यक्ति के साथ मानसिक संपर्क का अनुभव होना। ऐसे अनुभव कई लोगों को कभी कभी जीवन में होते हैं। क्या टेलीपैथी वास्तव में संभव है? वैज्ञानिक दृष्टि से टेलीपैथी अभी पूरी तरह सिद्ध नहीं हुई है। कई वैज्ञानिक इसे संयोग या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक परंपराओं में इसे मन की सूक्ष्म शक्ति माना गया है। योग और ध्यान के अभ्यास से
मन की संवेदनशीलता बढ़ने पर कुछ लोग ऐसे अनुभव होने का दावा करते हैं। टेलीपैथी कैसे करें? अभ्यास विधि। अगर कोई व्यक्ति टेलीपैथी का अभ्यास करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने मन को मजबूत और शांत बनाना होगा। 1. ध्यान का अभ्यास। रोज 15-20 मिनट ध्यान करें। विधि। शांत जगह पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें, अपनी सांस पर ध्यान दें, मन को शांत होने दें। जब मन शांत होता है तो मानसिक ऊर्जा बढ़ती है। 2. एकाग्रता बढ़ाना। किसी एक व्यक्ति की छवि को मन में स्पष्ट रूप से कल्पना करें। उसकी शक्ल, उसका नाम, उसकी आवाज। जितनी स्पष्ट कल्पना होगी उतना ही मानसिक संपर्क मजबूत होगा। 3. मानसिक संदेश भेजना। अब मन में उस व्यक्ति को संदेश भेजने की कोशिश करें, जैसे मुझे फोन करो, मुझे याद करो, मुझसे संपर्क करो। यह संदेश बार बार मन में दोहराएं। 4. भावनात्मक ऊर्जा जोड़ना। सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भावना भी जोड़ें। भावना मानसिक तरंगों को ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। उदाहरण: प्रेम, अपनापन, विश्वास। 5. विश्वास और धैर्य। टेलीपैथी तुरंत नहीं होती, इसके लिए धैर्य और नियमित अभ्यास जरूरी है। रोज अभ्यास करने से मन की संवेदनशीलता धीरे धीरे बढ़ती है। टेलीपैथी के लिए आवश्यक गुण। अगर कोई व्यक्ति टेलीपैथी सीखना चाहता है तो उसमें कुछ गुण होने चाहिए: मजबूत एकाग्रता, शांत मन, सकारात्मक सोच, गहरी भावना, नियमित ध्यान। अभ्यास। टेलीपैथी और ध्यान का संबंध। ध्यान, मेडिटेशन, टेलीपैथी की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी माना जाता है। ध्यान से मन शांत होता है, मानसिक ऊर्जा बढ़ती है, अवचेतन मन सक्रिय होता है, अंतर्ज्ञान मजबूत होता है। जब ये सभी चीजें विकसित होती हैं तो टेलीपैथी के अनुभव होने की संभावना बढ़ जाती है। टेलीपैथी के फायदे। अगर टेलीपैथी की क्षमता विकसित हो जाए तो इसके कई लाभ हो सकते हैं। लोगों की भावनाओं को बेहतर समझना, रिश्तों में गहराई आना, अंतर्ज्ञान मजबूत होना, आध्यात्मिक विकास। लेकिन इसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। टेलीपैथी का गलत उपयोग। टेलीपैथी जैसी मानसिक शक्तियों का उपयोग हमेशा सकारात्मक उद्देश्य के लिए ही करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इसका उपयोग स्वार्थ या दूसरों को प्रभावित करने के लिए करता है तो इससे मानसिक असंतुलन भी हो सकता है। इसीलिए आध्यात्मिक परंपराएं हमेशा शुद्ध मन और अच्छे उद्देश्य पर जोर देती हैं। निष्कर्ष: टेलीपैथी मन की एक रहस्यमयी क्षमता मानी जाती है जिसमें बिना बोले विचार और भावनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं। वैज्ञानिक रूप से यह पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, लेकिन योग, ध्यान और अध्यात्म में इसे मन की सूक्ष्म शक्ति के रूप में माना गया है। ध्यान, एकाग्रता और अवचेतन मन की शक्ति के माध्यम से कुछ लोग टेलीपैथी जैसे अनुभव होने की बात करते हैं। हालांकि यह एक ऐसा विषय है जिसमें अभी भी बहुत शोध और समझ की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को शांत और मजबूत बनाता है, नियमित ध्यान करता है और सकारात्मक ऊर्जा विकसित करता है तो उसकी मानसिक संवेदनशीलता बढ़ सकती है और उसे ऐसे अनुभव होने की संभावना बढ़ जाती है।